अमिताभ सिन्हा न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं। देखिए अखाड़ा में उतरे हैं अब कई दिन बाद। अमिताभ सिन्हा तो बताइए कि किस तरह की अटकलें लग रही हैं, कौन मुख्यमंत्री की रेस में आगे है, कॉरिडोर ऑफ पावर में से क्या खबर है अमिताभ बताइए। देखिए विस्पर्स इन कॉरिडोर अभी विस्पर भी नहीं हो रहा है अभी क्योंकि आनंद आप कार्यशैली जानते हो सब कुछ। बिना चेहरे के तीनों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़ी थी। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भी साफ कर दिया था, संसदीय बोर्ड मुख्यमंत्री तय करेगा। छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं था। राजस्थान में भी 6 मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तब कहा गया था पार्टी का आला कमान तय करेगा, संसदीय बोर्ड तय करेगा। बिना चेहरे के पार्टी गई, मोदी की गारंटी पर गई, मोदी के चेहरे पर जीती। और मुझे लगता है कि अकल्पनीय अभूतपूर्व जीती तीनों राज्यों में, जो कई नेताओं ने भी माना है कि कम से कम छत्तीसगढ़ तो अकल्पनीय था। तो आनंद, जब इतनी सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हो रही है, तो जो जीत का मोमेंटम बनाए रखना है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी संकेत दे दिए थे कि अगले 5 साल। पर अमिताभ आप एक बात बताएं, अब अगर संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आने तो ये लोग सब जेपी नड्डा जी से क्यों मिल रहे हैं? कोई तो बात होगा, क्योंकि संगठन के अंदर हर किसी की बात होगी, या कहीं ना कहीं मैसेज रिले कर दिया गया है। सबकी बातें सुनो, पार्टी है नंबर वन और नंबर टू ने मैसेज रिले कर दिया है पार्टी प्रेसिडेंट को कि इशारा किस तरफ होना चाहिए। और वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर अभी तक समय नहीं दिया गया है तो उसमें एक ही लाइन बोलूंगा, आनंद उसमें सुन लो। पिछले 2 दिन से जब से नतीजे आए थे, उनके घर पे विधायक लगातार जा रहे थे। उन विधायकों की लिस्ट भी लीक हो रही थी, कौन विधायक उनके घर मिले। 40 विधायक मिल चुके हैं। तो केंद्र सरकार पर, अपने आला कमान पर दबाव डाल के, मुझे नहीं लगता है, कम से कम बीजेपी में अब वो दौर रहा है कि दबाव डाल के अब सीएम बन जाओ। देखिए वो उसमें कई सारी बातें विस्पर्स इन कॉरिडोर कही जाती है। अमित ऐसा तो नहीं कि कोई राजस्थान में ये कह रहा है कि देखिए रानी साहिबा आपके हाथ में घड़ी भले ही अच्छी हो, वक्त किसी और का अच्छा चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। जी आनंद, बिल्कुल जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे कि अब जब सब कुछ मोदी की गारंटी पर ही जब सत्ता मिली है और यहाँ पर आई है, तो फैसला भी वहीं से होगा, नाम वहीं से आएगा। अब जहां तक राजस्थान में वसुंधरा का सवाल है, तो वसुंधरा ने बेशक समय मिलने के लिए मांगा, लेकिन समय मिला नहीं है। विधायकों के उनसे मिलने का दौर बाकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिलने का समय भी, जो मिल भी चुके हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो कुछ जो अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं, और कुछ कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने की। और फैसला जो है अंततः, मैं वापस आता हूं। आप चारों से आग्रह है, आपसे बातचीत चलेगी, आप बस बने रहिए। थोड़ा सा और दर्शकों को जरा करेक्ट सिचुएशन समझा दें ग्राउंड पर। अमित कह रहे थे हर कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जिनसे मुलाकात हो गई उन तक बात पहुंचाई गई है, यानी टॉप लीडरशिप से डाउनवर्ड भी तो कम्युनिकेशन हो सकता है, और कुछ लोगों से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो उसका भी कुछ इशारा हो सकता है। अभी देखिए राजस्थान में बीजेपी की बंपर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद पर मंथन तेज हो गया है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल जारी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताएगी या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा? सीएम पद की रेस में पहली बात वसुंधरा राजे सिंधिया की ताकत की करते हैं, तो उनकी दावेदारी को और मजबूत बनाएगी। साथ ही उनकी कमजोरी भी बताएंगे, जो उनकी दावेदारी को खटाई का काम कर सकती है। देखिए उनकी ताकत है कि वो राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके रिश्ते फिलहाल कुछ अच्छे नहीं हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन 5 साल से पार्टी में वो एक्टिव नहीं है, कोई बड़ी भूमिका भी नहीं दी गई है। लंबा प्रशासनिक अनुभव, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी उनकी है, लेकिन क्या लोकसभा में 2024 में उनकी भूमिका ज्यादा होगी, या सिर्फ मोदी जी के सहारे ही बीजेपी आगे बढ़ेगा और संगठन आगे बढ़ेगा? संगठन पर पकड़ उनकी कमजोर है, ये उनका वीक पॉइंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि जब बीच में अटकलें लगाई गई थी, हमारे रिपोर्टर्स के पास वापस जाएंगे। देखिए इस वक्त राजस्थान